कोई सुपरनेचुरल एनकाउंटर बताइए जो आपको मेडिटेशन के दौरान घटित हुआ हो। नहीं, मेरा तो ऐसा कोई सुपर नेचुरल एनकाउंटर नहीं है। और देखिए, सुपर नेचुरल एनकाउंटर किसको होता है, किसको होगा? जो उस तरह की थिंकिंग रहता है वो उसको सुपर सुपरनेचुरल इन द सेंस जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस या फिर ऐसा कुछ। नहीं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मुझे आज तक नहीं हुआ। आउट ऑफ बॉडी नहीं। क्या बट आई हैव मेट विद सम मंक्स कि उनका आउट ऑफ बॉडी तो नहीं बोल सकते, बट दे हैव सीन देयर पास्ट लाइव्स। सम मंक्स हैव सीन देयर पास्ट लाइव्स आउट ऑफ बॉडी। सम मंक्स सच। ये कैसे पॉसिबल है? इसके पीछे का लॉजिक दे सकते हो आप साइंस के द्वारा? ये साइंस के अगर मैंने साइंस का इस्तेमाल करके उसका जवाब दे दिया तो सबसे पहले एक काम हो जाएगा, सूडो साइंस लोग बोल देंगे, कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, पाखंड पे हो रहा है। और सबसे पहले बात, साइंस के बलबूते पे अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो वो साइंस बन जाएगा। ये हो ही नहीं सकता साइंस के बलबूते पे सिर्फ प्रूफ। हाँ, मैं कुछ लॉजिकली बता सकता हूँ कि कैसे कॉन्शियसनेस के अलग अलग डायमेंशन होते हैं, कैसे कॉन्शियसनेस माइन्यूट। देखो, एक जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसमें बुद्धिज्म में कहा जाता है कि जो मन है, मनोमय काया बना देता है। एक छोटा सा और प्रश्न है मेरे मन में, क्योंकि ये सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं भी बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर में जाके अलग अलग, मतलब मैं बहुत ज्यादा खोजी तरह का आदमी हूँ। अभी हाल ही में मैं धर्मशाला भी गया था यही देखने। वहां पे तो बहुत मंक्स होंगे वैसे। हाँ, तो कैसे कंफर्म करें ये जो हो रहा है ये हेलुसिनेशन नहीं है, ये हो रहा है जो फील हो रहा है, डायमेंशंस के बारे में दिख रहा है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, हेलुसिनेशन नहीं है, ये कैसे कंफर्म होगा? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, देखिए, जिसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है ना वो बता सकता है। वो मतलब जिस प्रकार से अगर हम एनईडीबी पढ़ते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ते, तो उन्होंने उस प्रकार से बताया कि किस प्रकार से आप लोग वो जिस स्टेट में थे। एक तो एकदम से नहीं आएगा, पहले आपको बहुत डीप स्टेट में जाना पड़ता है, बहुत डीप स्टेट में, उसके बाद वो हो पाता है। तो वो लोग बता पाते हैं, वो माइन्यूट डिटेल्स उसमें बता पाते हैं। पर ऑफ कोर्स लोग नहीं विश्वास कर पाएंगे साइंस के कारण से, क्योंकि साइंस कुछ पाबंदियां भी डाल देता है ह्यूमन माइंड पे, है ना। मेरे हिसाब से तो साइंस लिमिटेड है, औकात नहीं है इतनी साइंस की। साइंस से बड़ी बड़ी चीजें, साइंस इंफॉर्मेशन पे वर्क करता है। जब तक उसके पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं आएंगी तब तक वो उस चीज को ठोक के नहीं कह सकता। अब देखो, आप एक मिट्टी का कण लेते हैं, अब आप उसको शून्य कर सकते हैं? क्या कहा आपने? शून्य कर सकते हैं, उसको जीरो कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म, डिस्ट्रॉय। अगर मैं क्वांटम थ्योरी के हिसाब से तो एवरीथिंग 0.0000 ही है। नहीं हो सकता। आप प्रूव करके दिखाइए, मैं एक मिट्टी का कण आपको दूंगा ना, आप उसको ला सकते हो ना उसको। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि कोई ना कोई शक्ति तो है जो काम करती है। नहीं तो जरूरी है कि कोई ना कोई शक्ति है जो काम करे, आप वो शक्ति नहीं हो सकते क्या? मेरे अंदर भी वही शक्ति है। बुद्धिज्म में भी कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है। बुद्धिज्म में भी कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, सुपर, जैसे कि बुद्धिज्म में बताया गया है कि दीवारों के आर पार जाया जा सकता है, आसमान में उड़ सकता है, पानी पे चल सकता है ना, एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पे प्रकट हो सकता है, 1 से 100 बन सकता है, 100 पूरा नारुतो, ठीक है, 1 से 100 बन सकता है, 100 से 1 बन सकता है, सब भी बुद्धिज्म में बताया। और कैसे हो सकता है वो भी बताया गया है। थोड़ा सा इसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है सुपरनेचुरल बातें करने में। नहीं, आपका पॉडकास्ट। और मुझे उसी बात का डर था कि ये मुद्दा ना शुरू हो। मुझे इस बात के लिए बिल्कुल भी फेमस नहीं होना है, लिटरली इस बातों के लिए मुझे बिल्कुल भी फेमस नहीं होना है, क्योंकि आपकी चैनल में ज्यादातर ऐसी ही बातें होती है। सो वो पहला फ्लो काफी अच्छा था कि बुद्धा को कैसे प्राप्त हुई, फिर दुख क्या है, वो भटक गए हम टॉपिक से। थोड़ा सा हम नहीं उस पर दोबारा आएंगे, क्योंकि मेरे को ये जानना है। अब मैं आपके अंदर भी जाऊंगा अभी थोड़ा सा। सबसे पहले तो सुपरनेचुरल आप बातें कर रहे हो, जैसे हिंदुइज्म में सनातन में तंत्र के द्वारा बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ऐसे ही आपने बताया कि पानी पे चल सकते हैं, दीवार के आर पार जा सकते हैं। क्या मतलब इसके पीछे कोई मंत्र काम करते हैं? क्या मतलब है क्या? ये बुद्धिज्म में मंत्रों की जो प्रैक्टिस है वो इस चीज के लिए नहीं है। बुद्धिज्म में भी कुछ मंत्रास है, बट वी डोंट से मंत्रास, हम मंत्र वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन बुद्धिज्म में ऐसी प्रैक्टिसेस है, पर वो मेडिटेशन बेस्ड प्रैक्टिस है, जिसमें कि स्पेशली बुद्धिज्म में 10 प्रकार के कसीन बताए गए हैं। ओके, मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं। उन 10 पे आपको अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब आपकी अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस हो गई और उन 10 हर एक कसीन मतलब ऐसे, जैसे कि लाइट एक कसीन हो गया, इसको हम एक कसीन बोलते हैं। पृथ्वी एक कसीन हो गया, जल एक कसीन हो गया, वायु एक कसीन हो गया, येलो कलर एक कसीन हो गया, ब्लू कलर एक कसीन, ऐसे कितने 8 से 10 कसीन है। उन हर एक कसीन पे आपने कम से कम 8 ध्यान आपको डेवलप करता आना चाहिए। 8 ध्यान होते हैं, 8 ध्यानंग होते हैं। पहला प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचम ध्यान, छठम ध्यान और 7वां, ऐसे 8 ध्यान होते हैं। हर एक कसीन के आधार पर आपको 8 ध्यान उत्पन्न करता आना चाहिए। ऐसे जब 10वें के 10वें कसीन के आधार पर आप 8 ध्यान
उत्पन्न कर सकते हैं, फिर आपको ये 564 इतने बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जब इतना आप उसमें प्रैक्टिस करना सीख जाते हैं, फिर उसके बाद से आपकी प्रैक्टिस शुरू होती है रिद्धि बल। ठीक है, लेकिन जैसे आपने बताया पानी पे चलना या दीवार के आर पार जाना, ये हमारी चेतना जाती है, क्योंकि ये बॉडी तो इम्पॉसिबल है जाना, क्यों क्योंकि बॉडी इम्पॉसिबल है? ये तो साइंस के खिलाफ है। कहा साइंस, जब साइंस खुद कह रहा है, जब क्वांटम साइंस कह रहा है कि जब क्वांटम साइंस कह रहा है कि अगर 0.00% मैटर है, अगर हम उसको पूरे एक बॉल में लाए, तो आज मतलब यूनिवर्स का पूरा जो मैटर है वो पूरा एक बॉल में आ सकता है, गेंद के बराबर आ सकता है। मेरे ख्याल से है ना ये साइंस का स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट नहीं है, साइंस के स्टेटमेंट डिफाइंड होते हैं। आज तक ये हुआ थोड़ी है, लेकिन पर साइंस कह रहा है ना कि जो क्वांटम साइंस, मैं जनरल साइंस की नहीं बात कर रहा, मैं नॉर्मल साइंस की बात नहीं कर रहा, जनरल फिजिक्स की बात है, मेरे क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स के आधार पर यह कहा जाता है कि ये जो पूरा मैटर है, जितना मैटर एग्जिस्ट करता है, उस पूरे मैटर को हम इतने इसमें क्या सैचुरेट कर सकते हैं, इसके बीच में इतनी स्पेस जैसे है। मतलब नॉर्मली, लेट मी कंप्लीट दिस स्टेटमेंट, मतलब एक छोटे से इसके अंदर भी बहुत स्पेस है। वो आपकी बात ठीक है। जैसे सनातन में भी बताया गया है कि हमारी जो बॉडी है वो 5 तत्वों से बनी हुई है। बुद्धिज्म सिर्फ 4 तत्व मानता है। ओके, तो जो धरती और पानी है, ये इम्पॉसिबल है ये कर पाना, जो कि तो बुद्धिज्म, आप देखिए, हिंदुइज्म धरती और पानी के रूप में मैटर मानता है हिंदुइज्म। बुद्धिज्म मैटर को वैसे नहीं मानता है। बुद्धिज्म तेजो, हीट है ना, वायु, ठीक है, वायु एयर, ठीक है, और जल। मतलब देखो, बुद्धिज्म हर इसको दो कैरेक्टर के रूप में देखता है। मतलब समझ जाइए, अभी इसमें क्या है, इसमें सभी कुछ है। अगर ये भी नॉर्मल चीज होंगी तो इसमें तेजो है, वायु है, आपो है और पृथ्वी, सभी है इसमें। पर ये ठोस इसलिए क्योंकि डोमिनेंस क्या है इसमें, डोमिनेंस पृथ्वी का ज्यादा डोमिनेंस है। इसमें 4 तत्व है, पर इसमें डोमिनेंस पृथ्वी का होने के कारण ये ठोस लग रहा है। ठीक है, हमारी त्वचा, यहां पे उतना डोमिनेंस नहीं है किसका, पृथ्वी धातु का, तो इसलिए यहां पे थोड़ी सी शीतलता है। तो एक ही जगह पे चारों के चारों एलिमेंट्स रहते हैं बुद्धिज्म के हिसाब से। तो जब कोई इंसान, देखिए, जब किसी को दीवारों के आर पार जाना होता है तो किस कसिन का हेल्प लेता है? वो स्पेस कसिन का हेल्प लेता है। वो स्पेस कसिन का हेल्प लेते हुए दीवारों के आर पार जाता है। किसी को पानी पे चलना होता है तो वाटर कसिन का, एयर कसिन का हेल्प लेते हुए पानी पे चलता है, या वाटर कसिन का हेल्प लेते हुए वो पर्टिकुलर कसिन का, और अपने भी बॉडी के मैटर्स को उस प्रकार से एडजस्ट करता है। अभी देखिए, जिसने रिद्धि बल हासिल कर लिया है वो साइंस साइंटिफिकली नहीं करता। वो सिर्फ बोलेगा यहाँ पे स्पेस हो जाए, उसके लिए स्पेस हो जाएंगे, और बाकी को स्पेस नहीं दिखेंगी। उसको पूरी स्पेस दिख रही है। जो दीवारों के आर पार जा रहा है ना, वो उसने सिर्फ सोचा है कि यहाँ पे स्पेस हो जाए, तो उसके लिए स्पेस हो जाएंगी और वो आर पार चला जाएगा। पर वो स्पेस जो बाजू में खड़ा है उसको स्पेस नहीं दिखेंगी, क्योंकि उसका कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन, जिस प्रकार से इसमें भी कहते हैं ना अपन, ऑब्जर्वर इफेक्ट, साइंस में, क्वांटम साइंस में बोला जाता है, तो उसके लिए वो वैसा दिखता है कि यहाँ पे दरवाजा बन चुका और वो आर पार जा रहा है। तो जब वो परसीव कर रहा है कसीनों का इस्तेमाल करके, तो उसकी कॉन्शियस पावरनेस, क्योंकि कॉन्शियसनेस क्या है, अभी कॉन्शियसनेस भी 6 तरह के बुद्धिज्म में, आई कॉन्शियसनेस, ईयर कॉन्शियसनेस, मतलब 6 इंद्रियों के अपने 6 कॉन्शियसनेस। अभी आई कॉन्शियसनेस कैसे उत्पन्न होता है? जब लाइट आपके आई पे गिरेंगी, मतलब 3 चीजों के मिलने से, क्योंकि बुद्धिज्म में कॉन्शियसनेस एक इमर्जेंट फिनोमेना है। ठीक है, तो ये कब उत्पन्न होगा? जब लाइट रहेंगी, चक्षु होगा, और ये जब स्पर्श करेंगे तब चक्षु विज्ञान, मतलब आई कॉन्शियसनेस होगा। तो आई कॉन्शियसनेस परसीव भी ऑब्जेक्टिवली सपोर्टेड होके, डिपेंडेंट होके अराइज हो रहा है। तो इसलिए जब वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो वो ऑब्जेक्ट को भी कंट्रोल कर रहा है अपने कॉन्शियसनेस के आधार पर, इसलिए वो उसके आर पार हो पाता है। मुझे पता है आपको नहीं समझाऊंगा। नहीं, मुझे समझ में आ रहा है। समझा? ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग। ये जो आप सारी बात बता रहे हो ना, ये सब मैंने कहा ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली गीता में सब है। मैं 100% बताता हूँ, गीता में तो नहीं होगा, पर उसके गीता में एक्सप्लेनरी लिटरेचर में होगा। अर्जुन कृष्ण से कह रहा है कि मैं आपको कहां देख सकता हूं, क्योंकि औकात नहीं है उसकी, वो देख ही नहीं पा रहा कि सामने कौन खड़ा है। तो उसको कृष्ण ने कहा कि जहां तक तेरी नजर, ये रोशनी। क्यों प्रूफ करना चाह रहे हैं कि हर चीज गीता में दिया है? मैं कुछ प्रूव नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आपकी सारी बातों से मैं रिलेट कर पा रहा हूं। ये मैंने देखा है, या फिर ये मैंने वहां पर पढ़ा है, ये चीज समझाई गई है, तो मैं ये रिलेट कर पा रहा हूं। चलिए, अगर आप सिंपल सी बात, अगर आपने जो जैसे दुख से हमारी बात शुरू हुई थी, दुख से हमारी बात शुरू हुई थी कि आपने कहा दुख की, तो गीता में क्या डेफिनेशन दी है दुख की? पहले आप मुझे बताओ कि आप किन दुखों की बात कर रहे हो। दुख, एक दुख का आप मेरे को
एक दुख, ये वाला दुख। चलिए, आप कृष्ण को क्यों पूज रहे हैं? देखो, Is it that much hard question? नहीं, ये अब सवाल बहुत ही ज्यादा अलग चला जाएगा। कृष्ण को पूज रहे हैं, मैं किसी को नहीं नहीं, पूज आप रहा। मानते हैं किस देखिए हमारे हर इसमें कोई ना कोई आइडियल है। हम जब गुरु, किसी को गुरु कह रहे हैं, हाँ, आइडियल कह रहे हैं, हाँ, और पूजा से पूजनीय है। बुद्धिज्म में पूजनीय मतलब उसका रिस्पेक्ट करना। हाँ, क्योंकि जैसे आपने मेरे को अभी बहुत सारी इसमें भी बताई थी चीजें, जैसे ध्यान योग, ये सारे है ना उसमें। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी तक। नहीं, आपने बुद्धिज्म का अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया। नहीं, जैसे बुद्धिज्म में आपने मेरे को सारी चीजें बताई अभी कि ये योग क्रियाएं हैं, विपासना है, ये सब बातें उसमें है। ये योग क्रियाओं की, ये तो हर कर्म योग की, भक्ति योग की, प्रेम योग की, ज्ञान योग की, सारी हर बातें धर्म के हैं। लोग बोल रहे हैं। हाँ। आज ऐसा कोई धर्म नहीं होगा जो नहीं बोल रहा होगा कि ये तो हमारे मैं इसमें यही नहीं तो दिया कहना चाह रहा हूँ, सब में एक ही बात कही गई है। है। नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ। अगर सब में एक बात होती, नहीं है, अगर सब में एक बात होती तो फिलोसॉफिकल, क्योंकि कहने वाला एक ही है। कैसे कह सकते कहने वाला एक है? It's your philosophy। हमने तो नहीं कहा कि कहने वाला एक है। कहने वाला एक ही है। शब्दों का उच्चारण अलग है, डेफिनेशन अलग है। जब डेफिनेशन अलग है तो आप एक नहीं बोल सकते। किस आधार पर आप उसको एक बोलेंगे? क्या आपके पास प्रूफ है, या किस आधार पर? कुछ तो आधार होंगे आपके एक कहने के। किस आधार पर आप कह सकते कहने वाला एक है? आपको क्या लगता है? फिलोसॉफी आपको क्या लगता है, जो भी परमात्मा है, फिर जो भी परमात्मा तो नहीं है हमारे बुद्धिज्म के हिसाब से। मैं है। किसी के बिलीफ को नहीं, लेकिन कोई शक्ति है। नहीं, कैमरा में देख के बोले था भाई, कोई तो शक्ति है कोई शक्ति नहीं है जिससे सुपर ह्यूमन बन जाता है। ह्यूमन आप कह रहे हो दीवार के आर पार चला जाता है, तो नहीं, बिना वो के शक्ति कैसे? नहीं है। नहीं, क्या है वो? नहीं, क्या है, क्या इट इज फिर वो? व्हाट एग्जिस्टिंग इन द नेचर। इट इज व्हाट यू आर डेवलपिंग। किसने दिया वो नेचर में? कि वो दिया नहीं है, वो डेवलप हुआ है। आपके पास है नहीं शक्ति, आप इसे डेवलप करोगे। कैसे डेवलप? कोई साधु डेवलप कर रहा है प्रैक्टिसेस द्वारा। नहीं क्या जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोई स्टडीज कर रहा है, तो उसको दिया नहीं, वो डेवलप कर रहा है उसमें अपने आप को। स्किल्स व्यक्ति डेवलप करते कई सारे लोग। आप डेवलप, इसलिए बुद्धिज्म में भावी तब्बंग, भौलिक तब्बंग, ये दो शब्द बार इस्तेमाल किए। भावी तब्बंग, भौलिक तब्बंग। डेवलप करने की बात कर रहे हो। नहीं, देखिए बुद्धिज्म में हर चीज, बुद्धिज्म एक प्रैक्टिस बेस्ड रिलीजन होने के कारण से दो शब्द बुद्धिज्म में बार बार हर टीचिंग में बुद्ध जो भी प्रवचन देंगे उसमें दो शब्द बोलेंगे, भावी तब्बंग, भौलिक तब्बंग। इसको भावित करो और भौलिक करो, मतलब डेवलप करो और कल्टीवेट करो। हर चीज हर एक के पास है बुद्धिज्म में। चाहे कोई इमोशन स्टेट हो, चाहे कोई मेडिटेटिव स्टेट हो, चाहे मॉरल स्टेट हो, या कोई भी स्टेट हो, यू नीड टू डेवलप इट। आप इसको एक कई लिमिट्स तक डेवलप कर सकते हैं। मैं वही बात कर रहा हूं आपसे। आप जो बात डेवलप कर रहे हो, क्या डेवलप कर रहे हो? स्किल स्किल्स डेवलप कर रहे हो ना, वो स्किल ही की मैं बात कर रहा हूँ। वो स्किल कहां से आ गई? ये तो ऐसी बात होगी कि ह्यूमन एकदम, अगर आप इवोल्यूशन को मान रहे हैं तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी ने दिया है। इवोल्यूशन मतलब वो चीज पहले से चीज नहीं थी। आप मेडिटेशन करते हो। Now let me discuss this argument। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि वो चीज पहले से थी, दी गई है, तो फिर आपको इवोल्यूशन नकारना पड़ेगा। सिर्फ एक ही आर्गुमेंट काफी है। अगर आप इवोल्यूशन को मान रहे हैं तो इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा वो चीज पहले नहीं थी, धीरे धीरे करके वो चीज अस्तित्व में आई, जैसे कॉज एस्टैब्लिश हुए। और जब इवोल्यूशन को मान रहे तो आप किसी दाता को, किसी सर्वशक्तिमान को मान नहीं सकते। तो हम ये कह रहे इवॉल्व हो रही है, कॉजेशन की साइकिल से इवॉल्व हो रही है। अगर वो कॉज वहां पे आ रहा है, वो कॉज के धीरे धीरे कॉजेशन प्रोसेस में वो डेवलप हो रहा है। कोई जरूरत, जैसे कि मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं कि सिंपल सी बात, अभी आप कृष्ण जी को पूछते हैं तो आप किस लिए, क्या आप देखते हैं उनमें कुछ ना कुछ तो खास होंगे जिसके कारण से आपको बुद्ध ज्यादा कृष्ण लुभाते हैं, या किसी और का कृष्ण ज्यादा लुभा रहे हैं आपको? आप देखिए गांधी जी को राम लुभाए, है ना, कृष्ण उनको उतने लुभाए जितने राम उनको लुभाए। इसलिए रघुपति राघव और राजा राम। उसी प्रकार बाबा साहब को, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को सबसे ज्यादा बुद्ध लुभाए, है ना। तो फिर आपको क्यों इतने लुभाए कृष्ण? कोई रीजन रहा होगा? इसको मैं थोड़ा सा आपको ना एक्सप्लेन करके समझ। बेटा, बाप, दादा, ठीक है। जब बेटा आया तभी बाप की पहचान हुई, यानी कि इंसान जब मनुष्य आया तो उसने पहचाना कि क्या शक्ति है। भगवान को जब भी पूजा गया तो इंसान अगर नहीं होता तो भगवान को कौन पूछता? ये उदाहरण जमा ही नहीं आपका कि सुनो बेटा तो, आप पूरा सुनो तो। कृष्ण के अंदर भी वही है, बुद्ध के अंदर भी वही है, नानक के अंदर भी वही है, कबीर के अंदर भी वही है, जिसको मैं बात कर रहा हूं निराकार ब्रह्म की। निराकार ब्रह्म सगुण या निर्गुण है? अब ब्रह्म कौन है? अब ब्रह्म के गुणों को पहचानने की औकात है मनुष्य? ये बताइए आप। ये आपके आर्गुमेंट है। मैंने वी आर डिस्कसिंग ऑन द लेवल ऑफ फिलॉसफी। यू नीड टू कोई गुण नहीं है, सारे गुण उसी के और कोई गुण नहीं है। आप समझिए,
कैसे समझू? वही तो बताइए, समझ आने के लिए कोई आधार तो दीजिए। मैं तो आप समझा बोल रहा रहे हैं कि सिर्फ सगुन, मतलब आप कह रहे हैं कि मैं मान लूं कि वो वही है, वो वही है। आप ऐसा बोल रहे जब कोई नहीं था तो वो था, मतलब जंगल में मोर नाचा देखा किसने? ऐसी वाली बात तो नहीं हो सकती ना। अगर आप मुझे कह रहे हैं तो एटलीस्ट मैं उस तरह की पर्सनैलिटी हुई नहीं हूं। अभी पर्सनैलिटी के भी टाइप्स होते हैं। आप मुझे बोल देंगे ये वही है तो ठीक है, ये वही कहाँ है? अब ये वही में वो कौन है? ये वही, मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मेरे वही में मेरे को बहुत सारे कॉस्ट लगेगी, क्योंकि मैं बुद्ध को पढ़ने के बाद मुझे तो हर चीज वेल डिफाइन चाहिए। वेल, मैंने कब कहा तो कि मुझे बुद्ध पढ़ने के बाद अगर मैं बुद्ध के अगर बुद्ध के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा ये वही है। मैं उसकी डेफिनेशन को, अगर मैं किसी से बोल रहा हूं तो मैं उसकी डिफाइन करूंगा, तब जाके मैं मोर ऑथेंटिक लगूंगा। बात है ऑथेंटिसिटी की। आप किसी इंसान पे ट्रस्ट करोगे, आप, मैं बोलूंगा इस पे ट्रस्ट करो, तो आप ट्रस्ट करोगे क्या? मैं बोल दूंगा इसके अंदर ईश्वर बैठा है, ट्रस्ट करो इसको, दे दो 10 लाख, दे दोगे आप? अगर पहचानते नहीं हो आप इसी तरह, वो इसके अंदर वही बैठा हुआ है, दे दोगे आप 10 लाख उसको, 20 लाख उसको, क्योंकि ये वही है जो आप बोल रहे वही। बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है कि ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी, ट्रस्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये जो सारे शब्द है ये हमने ऐसे रचे क्या? ये जिसका आपका वही, आपके वही पे आपको इसलिए इतना विश्वास है कहीं ना कहीं आपने इसमें बहुत सारी बातें मिक्स कर दी, पता है बीबी। ओके सॉरी, अगर मिक्स तो आप मुझे क्लियर कीजिए, मैं फिर से अभी आपने सुपरनैचुरल से सीधा फिर लॉजिकल, फिर सुपरनैचुरल, फिर लॉजिकल। मैंने लॉजिकल नहीं बोला, ऐसे आ गए। नहीं लॉजिकल नहीं बोला, मैंने बोला अकाउंटेबिलिटी, ट्रस्टेबिलिटी, और क्या क्या बोला मैंने, इंग्लिश शब्द इस्तेमाल किए। ये वर्ड्स है ना सर, मार्केटिंग के लिए अच्छे हैं वैसे। मार्केटिंग के लिए नहीं, ये सर ये चीज अप्रूव करने के लिए बहुत अच्छी है। अब कोई मेडिसिन आती है, कोई मेडिसिन अगर पारित होती है, कोई मेडिसिन का साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, तो हमें सबसे पहले बताता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है। अभी मोदी जी ने मेडिसिन निकाली है, पता है आपको? तो पर उसकी पहले 250 रुपए की गोली है ना, वही 25 रुपए मिल रही है सेम सॉल्ट के साथ। सेम सॉल्ट के क्या साथ। उसकी क्रेडिबिलिटी आप उसको क्या कैसे आंकोगे? एक बराबर उसका एक क्राइटेरिया रहा होगा, उसका एक ऑफिस रहा होगा, कोई नहीं है, वो ब्रांड वैल्यू है बस। जितना ज्यादा प्रमोशन करा गया, जितनी ज्यादा मार्केटिंग करी गई है, तो फिर करप्शन है वहां पे। जितने ज्यादा, तो यही है। सो करप्शन, ये वाली आपके निराकार ब्रह्मा में भी करप्शन है क्या, समझने के लिए? देखिए मैं उस एनर्जी की बात कर रहा हूं। पहली बात तो मैं किसी फॉर्म में तो वो एनर्जी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? वो एनर्जी डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? सिंपल सा एक ही सवाल पूछूंगा मैं। इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है इसका मतलब उसका कोई कॉज नहीं है। देखो ये फिर वो एनर्जी कैसे हुई? बिना एनर्जी के सब और कुछ एनर्जी मतलब मैटर, बिना एनर्जी के सब कुछ कैसे चल सकता है? आप बताइए, आप कैसे बोल पा रहे हैं, देख कैसे पा रहे हैं मुझे? आपके दिमाग में जो विचार आ रहा है कैसे आ रहा है? आप जो अभी जो अप्रूव करना चाह रहे हैं वो उसके कैसे क्या चल रहा है? पर इसका मतलब ये नहीं कि उस एनर्जी को गॉड नाम दे दो, इंडिपेंडेंट एनर्जी नाम दे दो। ये जो एनर्जी डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी आपके नाम देने से कुछ होगा ही नहीं। आपके नाम देने से कुछ होगा ही नहीं। नहीं, मेरे कुछ अभी हमें भी नहीं पता उसका नाम क्या है। अगर मेरे कुछ बोलने से हुआ रहता तो हिंदू फिलॉसफी, सनातन फिलॉसफी डेवलप नहीं हुई थी। निराकार निर्गुण ईश्वर की बात बहुत बाद में हुई है, वेदों में इसकी बात नहीं हुई है। आप जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं वो उसका डिबेट बहुत बाद में चला है ना। अगर ये सब डिस्कस हमने, अगर मेरी बातों का महत्व नहीं होता तो कभी फिलॉसफी एग्जिस्ट करती ही नहीं। बातों को महत्व है, रिप्रेजेंटेशन को महत्व है, एक्सप्लेनेशन को महत्व है, आर्गुमेंट्स को महत्व है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसलिए आपको प्रूफ करना जरूरी है, मुझे प्रूफ करना जरूरी है। बुद्धिज्म के बारे में बात बोली जाती है, मैं तो सिर्फ जो आपके अंदर जा रहा हूं, मैं तो आपके अंदर सिर्फ जा रहा हूं, मैं ये देखने के लिए जा रहा हूं कि मिल क्या रहा है। समझ रहे हो? जो आपने मेरे से पूछा ना कि ऐसा क्या मिला आपको कृष्ण में, क्या मिला गीता में, तो क्या मिला? तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या मिल रहा है अभी? किस बात से? आर्ग्यूमेंट करके नहीं, आर्ग्यूमेंट करके नहीं। क्या फिर? जो भी जिस भी आप पद्धति पे हो, उसका पर्पस क्या है? शांति, सुख, मौन है क्या? ये मुझे पता है दुख क्या है, तो मुझे उस तरह का दुख नहीं चाहिए। वो तो आपका बनाया हुआ दुख है ना। नहीं, मैं तो डेफिनेशन करने का जिस तरह का दुख आपको नहीं चाहिए। देखिए, आपके धर्म ग्रंथों ने आपको बताया है आपका दुख अलग है, सबके दुख अलग है। नहीं, क्योंकि वो मन की बनाई हुई धारणा है, सबके दुख। अगर हर चीज सब्जेक्टिव हो गई तो फिर साइंस इवॉल्व ही नहीं होता, और मतलब ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो फिर हम क्यों मैग इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों हम थ्योरीज, डेफिनेशन, इतने सारे साइंस की, साइकोलॉजी की, सोशियोलॉजी की, पॉलिटिकल, ये थ्योरीज वगैरह इस्तेमाल करते ही नहीं अगर सिर्फ धारणाओं को इंपॉर्टेंस होता। थ्योरीज हैज सम ऑब्जेक्टिव बेसिस, कुछ यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सल थ्योरी समान कुछ चीज होती नहीं है क्या? हम यूनिवर्सल थ्योरी या यूनिवर्सल लॉ इसको नकार दे?